बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें नवाज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेंसेज। ओके, चलें बच्चे इसको रीड आउट करना स्टार्ट करें। Lenses. A lens is a device that focuses or disperses a beam of light by refraction. ओके, लेंस क्या है? सिंपली ये है एक ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट को फोकस कर देगी ऑन अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, यानी कन्वर्ज कर देगी ऑन अ सर्टेन पॉइंट, या फिर उसको डिस्पर्स कर देगी यानी डाइवर्जेंस हो जाएगी उस लाइट बीम की, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। देखो मिरर में क्या था? मिरर में ये था ना कि लाइट आई और वो टकरा के कन्वर्ज होगी, ठीक है, Yes, ma'am. रिफ्लेक्ट बैक करेगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लेंस एंड द मिरर। ये समटाइम्स आते हैं डिफरेंसेस, ठीक है, तो ये साथ साथ नोट डाउन करते चल जाओ, मैं आपको हाईलाइट करती चल जाऊंगी। ओके, लेकिन Okay, ma'am. लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो जाता है, लाइट जो है वो पास कर जाती है थ्रू दिस मीडियम जिसको हम लेंस का नाम दे रहे हैं। ओके, Okay, ma'am. चले आगे। Lenses are of two main types: convex lens and concave lens. आगे आगे इसको रीड आउट करें। If a lens is thicker at the center than the edges, it is a convex or converging lens. ठीक A है। lens which is thinner, yes, ma'am. आगे। A lens which is thinner at the center than the edges is a concave or diverging lens. Going through, it will be spread out as shown in the figure. ओके, सिंपली क्या है बच्चे कि आपके पास दो तरह की लेंस आ जाती हैं, एक कन्वेक्स लेंस है और दूसरी कनकेव लेंस है। आपके पास अगेन ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ये लेंस, ठीक है। Yes, ma'am. देखो इसका ये वाली साइड ऐसे लगती है कि यहाँ से एक जो है वो स्फेयर है, और ये वाली साइड ऐसे लगती है यहाँ से एक स्फेयर है, राइट, ठीक है। Yes, सो ma'am. स्फेयर का पार्ट लग रहा है ना ये लेंस। Yes, अगर ma'am. हमारे पास एक ऐसा जो है वो लेंस है दैट इज थिकर एट द सेंटर, यानी यहाँ से सेंटर से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो हम इसको कन्वेक्स लेंस कहेंगे। कन्वेक्स लेंस यहाँ पर क्या है? कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। Yes, क्यों? ma'am. क्योंकि जो लाइट भी यहाँ पे पास करेगी, ठीक है, वो क्या करेगी? यहाँ से पास होके एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी, देयरफॉर इट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। जबकि हमारे पास दूसरी जो लेंस है जो कि कनकेव लेंस है, दैट इज थिनर एट द सेंटर, यानी अंदर से पतली है, सेंटर से पतली है, लेकिन उसके जो एजेस होते हैं, कोने होते हैं इस लेंस की शेप कुछ इस तरह है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह, Yes, ma'am. ठीक है। इसका ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये थिन है, पतला होगा, और ये बाहर वाला जो है वो मोटा होगा, ठीक है। इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस कि जितने भी लाइट रेज यहाँ से आएंगी वो रिफ्रैक्ट करके इधर उधर डाइवर्ज कर जाएंगे, किसी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। इसी वजह से कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। Yes, ma'am. क्लियर? नवल बचे, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ना नोट डाउन अ पॉइंट हियर कि आपके पास जब हम मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग नहीं था, डाइवर्जिंग था मिरर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन Yes, ma'am. कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है। और कनकेव जो मिरर था वो आपके पास कन्वर्जिंग था, लेकिन कनकेव लेंस जो है वो आपके पास असल में डाइवर्जिंग है, लेंस डाइवर्जिंग है। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ये डिफरेंस आप साथ साथ नोट डाउन करते रहो। पहले मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला डिफरेंस आ जाता है, फिर ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वाला डिफरेंस आ जाता है। शेप समझाने की जरूरत है? No, ma'am. Shape समझ आती है. ओके, चलें। डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, जल्दी। डेविएशन का क्या मतलब था? कल समझाया था। Refraction. रिफ्रैक्शन तो हो रही है, बट असल में डेविएशन क्या है? Bending of light from its original path. हाँ, अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट का डेविएट हो जाना, अपना रास्ता चेंज कर लेना। Yes, ma'am. Deviation of light through lens.
For the convex lens, the incident ray travels through the air and enters the left side of the glass. The light bends towards the normal in the glass because of glass having a high index of refraction. When the light leaves the glass into the air on the right side of the lens, the light is reflected away from the normal. एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, देखिए अब हम लोग सबसे पहले कौन सी ले रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की बात करें, ए की। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि दैट जो इंसिडेंट लाइट रे है वो हमेशा वो यहाँ से हमने जो एक्सपेरिमेंट अभी हम कर रहे हैं इस केस में, उसमें हमने क्या किया, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस उससे लाइट को एंटर करवाया, ठीक है। तो ये वाली लाइट कौन सी होगी, इंसिडेंट लाइट होगी, ठीक है। ये एंटर कर रही है फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास, यानी एक लाइटर मीडियम से इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ Denser medium. वेरी गुड, इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ डेंसर मीडियम। तो जब लाइट एक लाइटर मीडियम से एक डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नवाल? Away from the normal. जी नहीं, जब इट इज इंटरिंग फ्रॉम अ लाइटर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम की वजह से इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। Okay, ma'am. ठीक है, ये आपने याद रखना है नवाल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दैट लाइट जो है वो सबसे पहले क्या करेगी, वो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, अब जब ये लेंस से होती हुई यहाँ से पास करती हुई दोबारा से एयर में जाएगी, देन ये क्या हो रही है, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लाइटर मीडियम शिफ्ट हो रही है, ठीक है। फ्रॉम अ थिक मीडियम टू अ लाइट मीडियम शिफ्ट हो रही है, तो द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Yes, ma'am. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. कोई भी चीज जो इस पैराग्राफ में ना समझ आई हो देख लें एक दफा। जाके ओके, चलें आगे। notice that the direction of the light leaving the lens at different points converges into a single point. Similarly, for concave lens, as shown in the figure, the incident ray travels through the air and enters the left side of the glass. The light bends towards the normal in the glass because of glass having high index of refraction. When the light leaves the glass into the air, right side of the lens, the light is reflected away from the normal. Notice that the direction of the light leaving the lens at a different points appear to diverge from a single point. देखो दोनों के बीच स्टेटमेंट क्या है, सेम है, राइट? Yes, ma'am. कि यहाँ से भी Yes, ma'am. लाइट, अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक लाइन यहाँ पे रह गई थी जो कि उन्होंने ये कहा है कि दैट जितने भी लाइट रेज यहाँ पे आएंगी ना वो सारी की सारी क्या करेंगे, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। इस वजह से आप कह सकते हो कि इट इज अ कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। जब आपको ये कहा जाए ना नवाल कि प्रूव दैट कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो और ये वाली डायग्राम साथ में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. या आपको जब प्रूव करना हो कि कनकेव लेंस जो है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो आपको यहाँ पे आप इसको प्रूव कर सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पे भी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है कि दैट जो लाइट है वो इंटर कर रही है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑफ द मिरर, और देखो एयर से ये मूव कर रही है टुवर्ड्स द ग्लास। फ्रॉम अ लाइटर Glass. मीडियम इट इज ट्रैवलिंग टू अ डेंसर मीडियम, ठीक है। सो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब Yes, यहाँ ma'am. से रिफ्रैक्ट होके पास होती है, तो क्या होता है कि एक डेंसर मीडियम से वो जंप कर रही होती है, मूव कर रही होती है टुवर्ड्स अ लाइटर मीडियम, देयरफॉर द लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दिस सिचुएशन। Yes, ma'am. समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे चूंकि सारे थिकनेस सेंटर में थी और ये जो कॉर्नर्स थे, एजेस थे, ये पतले थे, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। बट इस सिचुएशन में क्या होता है कि दैट इस सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि दैट सारी की सारी चूंकि सेंटर जो है वो थिन है लेकिन कॉर्नर्स पतले हैं, ठीक है। तो Yes. कॉर्नर्स क्या करेंगे, सॉरी, कॉर्नर्स या एजेस जो है वो थिक है और सेंटर थिन है, पतला है, ठीक है। तो क्या होगा कि लाइट रेज सारी की सारी हमें ऐसे लग रहा है डाइवर्ज कर रही हैं, और अगर आप उनको पीछे की तरफ लेकर चले जाते हो, हाइपर प्लॉटिंग करते हो इसकी, तो आपको पता चलेगा कि जो है वो ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट से आके डिफरेंट जगहों पे डाइवर्ज होती चली जा रही है, ठीक है। Yes, ma'am. सो इसका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है,
इट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस और ये जो है वो बैक ऑफ द लेंस होगा। क्लियर? ओके मैम, यस मैम, क्लियर। ओके, आ जाइए जरा यहाँ पे नीचे पढ़ो। The center point of the lens is called optical center and is denoted by O. There is no real center of curvature, so 2f is used to denote twice the focal length. After reflection from lens, the rays converge or diverge at a point called the focal point f. The distance from the optical center to either of the focal point is called the focal length of the lens. ठीक है, आप दोनों लेंस ले लो, दोनों लेंस का जो भी दोनों का जो सेंटर बन रहा है हम उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और ऑप्टिकल सेंटर को हम इंडिकेट करते हैं फ्रॉम ओ। यस मैम। ठीक है, और स्फेरिकल जो मिरर थे वो एक ही स्फेयर से मिलके बने थे, तो वहां पर एक सेंटर ऑफ जो स्फेयर था वो हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दोनों के दोनों जो लेंस है वो आपको एक स्फेयर से बने हुए नहीं दिखाई दे रहे, राइट? यस मैम। therefore they have no specific center of curvature। तो हम इस वजह से फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस यानी 2f, फोकल पॉइंट ये हो गया ना जहाँ पे सारी लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हैं, वो तो याद है ना, वो Yes, ma'am. फोकल पॉइंट कहलाता है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, चाहे वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो, चाहे वो डाइवर्जेंस के केस में बैक ऑफ द मिरर हो, हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट उसको हम फोकल लेंथ कहते थे और वो स्मॉल एफ से इंडिकेट हो रहा था। ठीक है, Yes, ma'am. अगर हम इसी फोकल लेंथ का डबल कर लें ना नवाल, इसका डबल कर लें तो ये जो है वो एक हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है फॉर दीज लेंसेज। क्योंकि ये तो मिरर तो है नहीं ना, एक प्रॉपर स्फेयर का पार्ट तो है नहीं कि हम स्फेयर के सेंटर को एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें, तो हम क्या लेते हैं, फोकल लेंथ का डबल ले लेते हैं, वो एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर एक्ट करता है। Yes, ma'am. मैम ऑप्टिकल सेंटर के दोनों साइड्स पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f होगा, बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे वाला भी एक स्फेयर बन रहा है, यहाँ वाला भी एक स्फेयर बन रहा है, राइट? इसके केस में भी देखो ये Yes, एक स्फेयर बन रहा है, ये एक स्फेयर बन रहा है। ठीक है, तो 2f वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am, clear. ऑप्टिकल सेंटर की समझ आ गई, Yes, ma'am, समझ आ गई। फोकल पॉइंट की भी समझ आ गई, Yes, ma'am. फोकल लेंथ Yes, ma'am, फोकल लेंथ की समझ आ एंड गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर। Yes, ma'am. ओके, यही चारों पॉइंट्स थे यहाँ तक के। कोई भी चीज जो लेंसेज में या डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज उसमें समझ ना आई हो। मैम समझ आ गई। ओके, कल हम जो है वो ये इक्वेशन पढ़ लेंगे एंड देन साथ Okay, में ma'am. पावर ऑफ लेंसेज की तरफ। इसके बाद सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज वाला टॉपिक रह गया है नवाल। मैग्नीफाइंग पावर भी है और रिजॉल्विंग पावर, इमेज फॉर्मेशन है, ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप है, सिंपल, अभी भी काफी रहता है। ओके, इसमें तो काफी रह गया है चैप्टर। चले कोई नहीं, इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, लेकिन असल काम तो है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, यहाँ तक आज आप इसको कंप्लीट करें, हम कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे।